हे गाइस, नमस्ते, जय श्री कृष्णा। आज है कृष्ण जन्माष्टमी और आज के दिन हम बात करने वाले हैं अपने प्यारे भगवान श्री कृष्ण के बारे में। लेकिन भगवान श्री कृष्ण नॉट एज अ गॉड बट एज दैट ह्यूमन जो आए थे इस अर्थ के ऊपर 5000 ईयर्स पहले। वो हमें सिखा सके, हमें कुछ टीचिंग्स दे सके कि कैसे इस अर्थ के ऊपर हमें अपना जीवन जीना है, कैसे हमें अपने जीवन को ब्यूटीफुल तरीके से जीना है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं कि व्हाट आर द 3 मेन इंपॉर्टेंट क्वालिटीज कृष्णा द ग्रेट मैन हैड। लेट्स स्टार्ट। So the first quality was that he was a very rounded man. Brain, हार्ट एंड हैंड तीनों पे उनका एक एक्टिव बैलेंस था। उनमें एक क्लैरिटी थी कि मुझे क्या करना है और कैसे करना है। उसमें कोई कंफ्यूजन, फियर, ये सारी चीज़ें नहीं थी। सेकेंड, हार्ट। ही वॉज हैविंग दैट प्योर, इनोसेंट और ब्यूटिफुल हार्ट। क्योंकि हम जब उनके चाइल्डहुड की स्टोरीज सुनते हैं गोपियों के साथ, उनके चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ, तो वी ऑब्जर्व दैट दिस मैन वॉज हैविंग अ ब्यूटिफुल इनोसेंट हार्ट। एंड थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, हैंड। हैंड मतलब जो फिजिकल स्ट्रेंथ है, जिस तरीके से उन्होंने कंस को मारा। वी हियर ऑब्जर्व दैट उनका फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल क्लैरिटी एंड दैट इमोशनल टच, तीनों चीज़ों में एक परफेक्ट बैलेंस। एंड ही न्यू कि कहाँ पे किसको यूज़ करना है। लेकिन आखिर उनमें ये सारी चीज़ें आई कैसे? तो सबसे पहले अगर हम देखें फिजिकल स्ट्रेंथ की, तो फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए भगवान ने गीता में भी ये चीज़ कहा है कि अगर आप योग करते हैं, इट विल टीच यू हाउ टू लीड अ लाइफ एंड हाउ टू कंट्रोल योर माइंड। तो अगर आप ये समझ पाते हैं कि कैसे आपको माइंड को कंट्रोल करना है, तो आपकी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स वैसे ही सॉल्व हो जाती हैं। द सेकेंड थिंग वॉज नॉलेज। तो हम देखते हैं कि श्री कृष्ण जब स्टूडेंट थे तो उन्होंने आश्रम में अपने ऋषि मुनियों से, अपने गुरुओं से बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन किए, विच इज़ हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ रियल, व्हाट इज़ नॉट। तो ये इग्नोरेंस है, अगर ये हट जाती है तो आपके माइंड में बहुत ही अच्छी एक क्लैरिटी आती है चीज़ों को समझने की। एंड द थर्ड इज़ द इमोशनल टच। तो इसके लिए नेचुरली एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ वेरी इमोशनल, एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ हैविंग अ प्योर हार्ट। Now let's discuss the second important point. The second important trait that we see in this great man, the Krishna, is कि वो हर टाइम में एक्टिव रहते थे और हर काम को एक्टिवली करते थे। उन्होंने जितने भी रोल्स प्ले किए हैं, चाहे वो सन का हो, चाहे वो आपका एक वॉरियर का हो, चाहे वो एक मिनिस्टर का हो, चाहे वो काउंसलर का हो या फ्रेंड का हो, हर रोल को उन्होंने एक्टिवली प्ले किया। वो हमेशा एक्टिव रहते थे, वो उस प्रेजेंट मोमेंट को जीते थे, उसमें वो फोकस्ड रहते थे। अब हम इसको कैसे कर सकते हैं? इसको अगर हम थोड़ा डीपली ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक फिजिकल एंड एक मेंटल। तो आपको अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ अच्छी रखनी पड़ेगी, उसके लिए आप योग करिए, आप अपनी डाइट फॉलो करिए, आप एक्सरसाइज करिए। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी टायर्ड नहीं होगी। दूसरा चीज़ है मेंटल। तो अगर आप अपना एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं तो आप किसी भी काम को करेंगे तो आप कभी भी टायर्ड फील नहीं करेंगे। ये पॉजिटिव एटीट्यूड आप कब रख पाएंगे? जब आप काम को सिर्फ काम की नज़र से करेंगे, यानी विदाउट एनी डिज़ायर, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी अटैचमेंट। वेरी डिफिकल्ट, लेकिन अगर आप इसको उस तरीके से करने की कोशिश करेंगे किसी भी काम को, तो यू विल ऑब्जर्व कि आप कभी भी किसी काम को करने में टायर्ड नहीं होंगे। तो विवेकानंद जी भी कहते हैं, वर्क फॉर वर्क सेक, डू बिकॉज इट हैज़ टू बी डन। तो इस एटीट्यूड को हम अपनी लाइफ में थोड़ा थोड़ा करके इनकॉर्पोरेट करने को ट्राई कर सकते। द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेट दैट वी ऑब्जर्व इज ही न्यू दिस क्वालिटी कि कैसे एक आप केओस में भी शांत रख सकते हैं अपने दिमाग को। जैसे कि महाभारत का जब युद्ध हो रहा है, उस टाइम में भगवान ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया। सो दिस शोज कि कोई भी ह्यूमन अपने आप को एक केओटिक सिचुएशन में भी, एक मेसी सिचुएशन में भी, एक हल्ले वाली सिचुएशन में भी शांत अपने ब्रेन को रख सकता है बाय कंट्रोलिंग हिज माइंड। एंड जब आपका बिल्कुल शांत है, एकदम साइलेंस है, उस टाइम में भी यू कैन हैव एन एक्टिव माइंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड मे बी योर इनर सेल्फ और द रियलिटीज ऑफ लाइफ। इसको हम अपनी लाइफ में आखिर कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं? तो इसके दो तरीके हो सकते हैं। पहला ये अंडरस्टैंड करना दैट नथिंग इज परमानेंट, एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज। तो चाहे वो आपका सक्सेस हो, चाहे वो आपका फेलियर हो, चाहे वो आपका गुस्सा हो, चाहे वो आपके इमोशंस हो, चाहे ये मटेरियल वर्ड हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो, हर कुछ बदलने वाला है। एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज। तो इसके साथ अटैचमेंट रखने का कोई मीनिंग नहीं है। दूसरी चीज़ है सरेंडर। जब कोई चीज़ परमानेंट है ही नहीं तो वी कैन ओनली डू व्हाट
सरेंडर टू दैट ऑलमाइटी। तो अगर आप अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं कि वो इस चीज़ को समझ सके, तो आप अपने माइंड को वैसे ही काम एंड क्वाइट रख सकते हैं इन एनी टाइप ऑफ सिचुएशन। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड फाइंड सम इम्प्लीमेंटेबल इनसाइट्स। बिफोर लीविंग, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल and share this video among your family, friends, relatives and kids. Thank you so much for watching. Jai Shri Krishna.